नवाज जैसा किरदार दे दे। मैं ये पसंद है तो अपनी बेटी क्यों नहीं? नहीं, देखें हमें वो पसंद है। अब इसका मतलब मुझे कतरीना कैफ पसंद है तो मैं क्या ये कह दूंगा कि कतरीना कैफ बन जाए मेरी बेटी? तो नहीं हो सकता मुझे। आपकी नजर में मरियम नवाज साहिबा ईमानदार है? बताएं। नो। आपकी नजर में नवाज शरीफ साहब ईमानदार लीडर हैं? नवाज शरीफ साहब, क्योंकि आपके अब्बू तो नवाज शरीफ साहब को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी, उनका कुछ कहा जा सकता। ओ जी नाज़रीन, आप अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब एक ईमानदार लीडर है मेरी नज़र में। ये उनकी पाकिस्तान जो है ये उनकी दुकान की तरह है और वो इसको चलाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये छोटा बच्चा आ गया। जी बेटा, आपके अब्बू ने कहा है कि मेरा बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह ताला से नक्शे कदम ने और जरदारी बने। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं भाई लोग यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं और ये बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छी शख्सियत है। और आप सब जानते हैं रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हमें छोड़कर जा रहा है। हमारी दुआएं हैं कि जो भी हमारी इस वीडियो को देखे उनको और उनकी फैमिली मेंबर्स को इसी तरह हज़ारों ईदें, हज़ारों रमज़ानुल मुबारक देखना नसीब हो। मेरे साथ मौजूद हैं जी भाई लोग। अच्छा, भाई लोग के बारे में थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि भाई लोग का जो प्यार है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है। ये कहते हैं कि नवाज शरीफ अच्छा करे या बुरा करे, जो भी करेगा हमने नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करनी है। आप भी जानते हैं कि इस वक्त ये रमजानुल मुबारक पहला रमजानुल मुबारक है कि रजीम चेंज होने के बाद नवाज शरीफ का भाई और पीडीएम ने मिलकर हुकूमत बनाई और मुल्क का जो हाल हुआ वो ऐसा है, आप सब जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि उन्होंने रमजानुल मुबारक के महीने में अपने घर में फ्रूट नहीं लेकर गए क्योंकि खाना पूरा नहीं हो, लेकिन उसके बावजूद कहते हैं नवाज शरीफ दोबारा आएगा और इस मुल्क को खुशहाली देगा, इस मुल्क में इस्तिकामत आएगी, में स्टेबिलिटी आएगी, पता नहीं कब आएगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे साथ मौजूद हैं जी भाई लोग मिडवे शॉपिंग मॉल 6 रोड रावलपिंडी। इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा जलसा भी यहाँ पर हो चुका है। बड़े फेमस लोग हैं भाई लोग और ये मिलकर अवाम की खिदमत करते हैं। नवाज शरीफ साहब की तरह अवाम को लूटने की कोशिश करते हैं लेकिन ये प्यार से लूटते हैं। ये बताएं, इस वक्त हुकूमत है जी पीडीएम की, तो पीडीएम की हुकूमत कैसे जा रही है आपकी नज़र में? बिल्कुल सही जा रही है। एक जो बेड़ा गर्क करके गए थे इमरान खान साहब, उन्होंने बहुत हद तक संभाला है। इस मुल्क की कश्ती को जो डुबोने की पूरी कोशिश उन्हें करी थी, देख के बताएं ताकि जो कश्ती डुबोने की उन्होंने पूरी कोशिश करी थी इमरान खान ने। अच्छा। और पीडीएम ने मिलकर उस कश्ती को दोबारा एक मुनासिब मुकाम पे ले आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलेगी कश्ती। जी नाजरीन, ये उसी तरह है। ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क किया था। पूरा 1 साल हो गया पीडीएम की हुकूमत को और पीडीएम ने महंगाई कितनी कर दी। इमरान खान साहब जब हुकूमत छोड़ रहे थे तो उस वक्त जो पेट्रोल का रेट था, मेरे टिकटॉक और मेरे यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी पड़ी है रिकॉर्ड के तौर। बाइकिया वाले ने कहा था कि 120 रुपए पेट्रोल हो गया। इमरान खान साहब ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। वो बंदा मुझे दोबारा नहीं मिला, तो मैंने उससे भी पूछना है कि असल में मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया। और नवाज शरीफ साहब मुल्क को संभाल रहे हैं। जी बताएं जरा। हाँ जी बिल्कुल, पीडीएम मिलकर संभाल रही है। और जरदारी साहब पीछे से जिस तरह मतलब उनको गाइड कर रहे हैं पूरी गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में इसी तरह यकजहती होनी चाहिए। जैसे ये सारे लोग बैठे एमकेएम और जमीयत उलमा इस्लाम, जो दीगर जमातें, मतलब 11-12 जमातें ये मिलकर हुकूमत कर रही हैं। हमें ये चाहिए था। इमरान खान की सिर्फ एक ही खूबी है कि चले इनको इसने इकट्ठा कर दिया और मैं समझता हूँ कि ये इकट्ठे होकर इंशाल्लाह इस कचरे की सफाई करेंगे। कौन से कचरे की सफाई करेंगे? इमरान खान साहब की वजह से ये सारे इकट्ठे हुए। आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब कई मरतबा आपको मैं कह चुके हैं कि जरदारी साहब को मैं लाहौर की सड़कों में घसीटूंगा। वो आपको याद है, जिनके बारे में आप ऐसी बातें करते हैं और फिर आप इकट्ठे हो जाएं तो थोड़ी बहुत गिल्टी तो फील होती है। आपस में खुद कुछ गलतफहमियां थी, आपस में कुछ गलतफहमियां थी ना। वो अच्छा वो इमरान खान ने दुरुस्त करा दी ना। उसने बता दिया कि भाईजान हम लोग आपस में भाई भाई हैं, ठीक है ना। इसलिए तो अब वो इंशाल्लाह ताला आप बेफिक्र रहें कि टेंशन नहीं होगी। आपकी नजर में आग और पानी एक हो गया? बिल्कुल एक हो गया जी, और क्या। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में बताएं। वो भी बता रहे थे, वो फरमा रहे थे स्पेशली जो महंगाई मार्च कर रहे हैं, मरियम साहिबा बिलावल साहब के साथ उन्होंने स्पेशली महंगाई मार्च किया था। अब आप ये बताएं कि वो कहाँ सो गए? जी वो कहाँ सो गए? वो तो जाग रहे हैं। अच्छा। उन्होंने अपने केपीके में कब्जा कर लिया। देखें इमरान खान को हुकूमत तोड़नी पड़ गई वहाँ से, और किसने तोड़वाई? मतलब देखें पंजाब की उसने हुकूमत तोड़ी, केपीके में कौन था जो उसने तोड़वाई? मौलाना फजलुर रहमान तोड़वाई। आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क से सफाई होगी। सर अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब ने खुद इस्तीफे दिए हैं कराची से। तो यही तो मैं बता रहा हूँ, यही तो सियासत होती है कि मजबूर कर दिया। अच्छा। हाँ, किसी जगह ऐसा मजबूर कर दिया कि वो इस्तीफे दे के भाग गए। और अभी आप देखिए कि आगे की सीटें भी असेंबली तोड़ दी जी उन्होंने। हाँ तो बस अब यही तो करा है सियासत। और किसका नाम किसका है? सियासत इसी का नाम है कि सामने वाले को मजबूर कर दो
अच्छा। ठीक है ना। हाँ, सियासत में कभी हाथ उठाना पड़ता है और कभी हाथ मिलाना पड़ता है। अच्छा, इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, ये गुज़श्ता 75 साल तारीख में इतना जुल्म, इतनी ज़्यादती, आपको ये भी पता होगा कि बहुत सारे लोगों को उठाया जा रहा है, उनके कपड़े भी उतारे जा रहे हैं, उनको नंगा भी किया जा रहा है। आपकी नज़र में ये सब कुछ ठीक हो रहा है? जी जी बिल्कुल। ये जब राना सनाउल्लाह पे 30 किलो हीरोइन डाली जाती है, सही हो रहा था। वो भी तो आप सोचें ना, वो गलत कर सकते हैं, 30-30 किलो हीरोइन डाल सकते हैं, जो कि आधा पाव 1 पाव निकले तो बंदा टंग जाता है। वहाँ आप 30 किलो डाल रहे हैं और 30 किलो के बाद वो हमारा वज़ीर दाखिला बना हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। इमरान खान 30 किलो क्या 30 करोड़ किलो भी डाल देते तब भी कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राना सना साहब या नवाज शरीफ साहब, किसी को नंगा किया गया? ये रिवाज तो ये पीडीएम ने इंट्रोड्यूस करवाया ना? देखें जी, जो पहले ही नंगे हों उनको नंगा कर देना ही बेहतर है, ठीक है ना जी। तो इसलिए इनको नंगा किया जा रहा है कि ये ऑलमोस्ट पहले ही इतने नंगे हैं, आप खुद देख रहे हैं। मैं तो बल्कि खावर मानिका को कहूँगा, बस आप समझते हैं, सिंपल सी बात है। चले, बहरहाल घर तक हम नहीं जाएंगे, पटवारीज हमेशा घर तक जाते हैं, लेकिन मेरी कोशिश है, ख्वाहिश है कि घर तक ना जाया जाए। दौरान इद्दत निकाह किया। सर, वो मौलाना साहब, अब आप इद्दत की बात कर रहे हैं, पीडीएम पूरा जोर लगा चुकी है, 13-14 पार्टियां मिलकर नवाज शरीफ पर कोई केस डालने की, कि इनको जो है हम गिरफ्तार कर सकें। मैंने अपनी पाकिस्तान की तारीख में कोई ऐसा लीडर नहीं देखा जिस पर करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं। इससे पहले तोशा खाना था, अब फॉरेन फंडिंग केस थे, इसके अलावा अब घर में चले गए और अब इद्दत का केस निकाल दिया। और उस मौलाना साहब को भी 21 तोपों की सलामी कि वो भी आ गए, उनको शर्म भी नहीं आ रही, और वो आ गए। 5 साल बाद उनको याद आया कि ये जो निकाह हुआ था ये इद्दत में हुआ था या इस तरह हुआ था। हालांकि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी पेश की गई इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये बताइए, आप अच्छा कर रहे हैं? बिल्कुल अच्छा कर रहे हैं। जब आप कहेंगे हम रियासत मदीना बना रहे हैं, तो रियासत मदीना में हदूद शरिया भी तो है ना, उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। इद्दत के दौरान शादी नहीं हो तो फिर वो भी करनी पड़ेगी। अब आपने पहले बेटी पैदा कर ली बगैर निकाह के और आप उसको अपनी बेटी नहीं कर रहे, उस वक्त आप रियासत मदीना का दावा नहीं करते थे, आपने जो किया करने दिया गया। जब आप दावा करेंगे रियासत मदीना का। अच्छा नाजरीन, आप, मैंने कुछ दिन पहले एक बात सुनी थी, बड़ी अच्छी थी, कि मौजूदा टाइम पे अगर किसी को महंगाई फील नहीं हो रही, किसी को ये अनस्टेबिलिटी फील नहीं हो रही, किसी को ये महंगाई फील नहीं हो रही, या तो फिर वो हराम का कमाता है या बाप का खाता है, कोई मुश्किलात फील होती है। आप बताएं, आप कहाँ से कमाते हैं? हम तो मेरे भाई मेहनत से कमाते हैं, और हमें पता है जिस तरह हम इन पिछले 4 साल हमने भुगता है ना, और उस 4 साल को अब तक भुगत रहे हैं, तो ये अल्लाह मियाँ करम करे। हम तो चाह रहे हैं कि जितनी जल्दी अल्लाह मियाँ बेहतरी कर दे वो ज़्यादा बेहतर है। वो 4 साल हमसे गलती हो गई, तब्दीली के नाम पे लोगों ने बेवकूफ़ बन गए, तो अब नहीं बनेंगे, ये पक्की बात है। अच्छा, इमरान खान ने आपकी नज़र में मुल्क को लूटा, आपकी नज़र में मुल्क को बर्बाद किया, और आपके नज़र में मुल्क में अनस्टेबिलिटी थी। जी बिल्कुल, बहुत जगह पे उन्होंने फैज़याबी हासिल करी है, तो उसका नतीजा भुगता हमने। आपने देखा है हर जगह उन्होंने फैज़याबी हासिल करी है। बहरिया टाउन के मलिक रियाज के इंग्लैंड वालों ने पैसे वापस किए, और उन्होंने यूँ लिफाफे में बंद करके आराम से पार्लियामेंट से वो ऑर्डर पास करवा के उसको वापस भी कर दिए, और फिर अपनी कादिर यूनिवर्सिटी के लिए अपने लिए ज़मीन भी ले ली। तो ये सब बातें तो आप छोड़ें, अभी कुछ दिन तक जब तक उनके साथ कुछ फैज़याबियाँ हैं ना, जब तक फाइलें नहीं खुल रही, जहाँ ये फैज़याबियों का जो सिस्टम ख़त्म होगा और ये फूकों का असर ख़त्म होगा, तो फिर देखिएगा क्या क्या। अच्छा, मुझे ये बताएं, इस वक्त आपकी नज़र में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत बहुत बेहतरीन चल रही है, आवाम उनके साथ क्यों नहीं है? आवाम है उनके साथ, किधर है? तो फिर इलेक्शन क्यों नहीं कराते? अदम एतमाद किसने किया? आखिर ये ऊपर से तो नहीं टपके ना, ये वो लोग हैं जिनको आवाम ने चुना। नहीं, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है सर। वाह जी वाह, वो सिलेक्टेड हुकूमत थी, तो बस इस मुल्क में यही होता है, कभी सिलेक्टेड कभी इम्पोर्टेड, तो बस फिर भुगतना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं आप। अच्छा, इन सबको इकट्ठा किसने किया? वैसे मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 13 पार्टियां अलग अलग नजरिया रखने वाली और वो एक नजरिए पे जुड़ जाएं और शहबाज शरीफ साहब के साथ सारे खड़े हो जाएं और हुकूमत कर रहे हो। ये कैसे हुआ साहब? ये ऐसे हुआ कि जब मुल्क पे मुश्किल आती है ना, अच्छा, तो लोग अपनी दुश्मनियां छोड़ के इकट्ठे हो जाते हैं, जो मुल्क के साथ होते हैं। अच्छा। जो मुल्क के खिलाफ होता है उसको फिर भी उसकी परवाह नहीं होती है। अच्छा। तो जो लोग मुल्क के साथ थे वो आज अपने तमाम इख्तलाफात भुलाकर यकजा हो गए। बाद में जब मुल्क की मुश्किल हट जाएगी वो फिर भले अलग हो जाएंगे। आपस के इख्तलाफात जब घर पे मुश्किल आती है तो भाई भाई मिल जाते हैं। ये वाला नहीं होता कि नहीं वो अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अलग रहता है। तो इमरान खान साहब को उनकी 1.5 ईंट की मस्जिद मुबारक हो, वो अलग बैठे हैं, जमान पार्क में बैठे हैं या बन्नी गाला के महल में बैठे हैं, वो उनका मसला है। लेकिन हमारी जितनी पार्टियां थीं
चाहे 70 साल से लोग कहते हैं कि उन्होंने लूटा या कुछ भी किया, लेकिन आज मुल्क पे मुश्किल आई तो उन्होंने एक जगह होकर उस मुश्किल का मुकाबला कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह कर रहे हैं। अच्छा जी नाजरीन, मैं इनके किसी भी बात से किसी भी नज़रिए से इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी पटवारी भाईज हैं असल में वो भी आपको दिखाए जाएं। अच्छा, मैंने एक जुमला पढ़ा था कि कुछ लोगों को अगर इस वक्त ये मुश्किलात नज़र नहीं आ रही, ये महंगाई नज़र नहीं आ रही, PDM की जमातों की हरकत व सकनात नज़र नहीं आ रही, तो वो सिर्फ मरदमशुमारी के लिए पैदा हुआ है और वो मरदमशुमारी ही करेगा और उसके अलावा उसका कोई मकसद नहीं। आप भी मरदमशुमारी के लिए सिर्फ पैदा हुए हैं। देखें जी, सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं, यूथियों को उनको नहीं समझाया जा सकता। आपकी नज़र में इस वक्त जो मुल्क में हो रहा है, करीबन 2-2 किलोमीटर की लाइन लगी होती है। मेरे मुल्क की मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी ख़वातीन वो लाइन में खड़ी होती हैं और सिर्फ आटा लेने के लिए, और आटा भी वो है जो खाया नहीं जा सकता। भाई इन्होंने करा यही ना, जब इन्होंने कारखाने बंद करके लंगर खाने खोल दिए, 4 साल में कौम को भिखारी बना दिया, तो उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा ना। तो यही किया इन्होंने कारखाने उस दौरान बंद किए, तो मेरे भाई लंगर खानों को बंद किया जाए और कारखानों को खोला जाए। अच्छा, ये कारखाने जी आपके PDM की हुकूमत जब से आई है, बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे इंटरनेशनल कंपनीज आपके मुल्क को छोड़कर जा चुके हैं। ये सिर्फ जो कमाल था ना, ये उनके जो वजीर ख़जाना मुसलसल बदलते रहते थे। इतनी जल्दी से लोग कपड़े नहीं बदलते जितनी जल्दी वो वजीर। ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं, तो अब हो रही हैं तो भुगतना तो पड़ता है ना मेरे भाई। काम जब पहले होता है तो उसका असर होता है। जो ये IMF से इन्होंने मुआहदा करके और उसके खिलाफ वर्जियाँ करी, तो उसको मनाने में भी तो टाइम लगेगा ना। IMF के साथ मुआहदे थे, तो आपकी पार्टी ने, कि आपकी PDM ने ये मुआहदों से इनकार क्यों नहीं किया जी? इनकार इसलिए नहीं कर सकता कि हमारी अभी पोजीशन ही नहीं है। अच्छा, 1.5-2 साल पहले के मुआहदे हो चुके हैं। हो चुके हैं जो पहले इन्होंने मुआहदे किए, ठीक है ना जी, कि सब्सिडी आवाम को नहीं देनी, वरना इससे पहले नवाज शरीफ ने हमेशा आवाम को सब्सिडी दी है, चाहे आटे की सूरत में दी है, चाहे ऑयल की सूरत में दी है, ठीक है ना जी। जरदारी साहब भी अपनी गवर्नमेंट में, मतलब देखें 70 साल से आखिर मुल्क चल ही रहा था।